हेलो एवरीवन, मैं हूं आर एस मोदगिल। 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम पास आ रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। उसी स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं सर्कल चैप्टर पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ जी, सबसे पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा। देखो, इसमें कह रहा है कि इफ पीटी इज ए टेंजेंट, पीटी आपको एक टेंजेंट दिया हुआ है एट टी टू ए सर्कल हुज सेंटर इज ओ। एक सर्कल है आपके पास, उसका सेंटर ओ है और पीटी उस पर एक टेंजेंट है। ओपी आपको दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर एंड ओटी आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट पीटी। तो देखो, पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम में देखो एक सर्कल दिया हुआ है, हमें एक सर्कल गिवन है और यहां पर पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी। यहां से आपको एक टेंजेंट गिवन है पीटी, आपके पास एक टेंजेंट है और ये आपको सेंटर है सर्कल का ओ। यहां से देखो ओटी आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर और आपको ओपी दिया हुआ है यहां पर 17 सेंटीमीटर। ओपी गिवन है 17 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको पीटी फाइंड करना है। तो देखो, हमने एक थ्योरम पढ़ी है। वो थ्योरम क्या कहती है कि रेडियस और टेंजेंट के साथ जो एंगल बनता है वो 90 का एंगल बनता है। रेडियस को और टेंजेंट को ज्वाइन करते हैं जहां पर, वहां पर 90 का एंगल बनता है। तो यहां पर देखो, आपने पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखना है कि उसमें क्या क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां पर देखो एंगल 90 दिया हुआ है, दो साइड आपको ट्रायंगल की दी हुई है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो हम क्या यूज कर सकते हैं इसमें, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओटीपी। ओटीपी ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो देखो, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां पर देखो 90 के सामने वाली जो साइड होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनियस होगी। तो यहां पर ये आ जाएगा ओपी। तो यहां पर लिखेंगे ओपी का स्क्वायर। 90 के सामने वाली जो साइड है उसको लेफ्ट साइड पे रखना है, बाकी की दो साइड को अपने राइट साइड पे रखना है और ऐड करके लिखना है। तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ओ टी स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा पी टी स्क्वायर। ये दोनों आ जाएंगे हमारे पास। अब देखो, ओपी की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 17 गिवन है। तो यहां पर हम 17 वैल्यू रखेंगे। तो यहां पे आएगा 17 का स्क्वायर, स्क्वायर है क्योंकि ओपी का। ओटी आपको दे रखा है 8, तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस ये आएगा पीटी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर देखो 17 का स्क्वायर आएगा आपके पास 289, 8 का स्क्वायर होगा 64, ये आ जाएगा पीटी का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, हमने पीटी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको इधर ले आएंगे। तो ये आएगा 289 माइनस 64 इक्वल टू पीटी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो 289 में से 64 माइनस करोगे तो यहां पर देखो आपके पास पीटी स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 225। अब देखो पीटी स्क्वायर है, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो 225 पे अंडर रूट बन जाएगा। तो यहां पर पीटी आएगा अंडर रूट 225। तो पीटी आपके पास बन जाएगा, ये किसका अंडर रूट होता है, 15 का। तो यहां पर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास पीटी जो है ये टेंजेंट आ जाएगी सर्कल पे, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये आपके पास पीटी की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, देखो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, पी आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ए टेंजेंट पीटी एंड ए लाइन सेगमेंट पी ए बी इज ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। पहले तो देखो एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर ओ है, हम ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल। यहाँ पर देखो ये एक सर्कल आ गया हमारे पास, ये इसका सेंटर आ जाएगा ओ और P हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है P। यहां से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है PT। तो यहां से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूं PT। PT यहां पर एक टेंजेंट आ जाएगी, ठीक है, ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली। अब वो कह रहा है ए लाइन सेगमेंट PAB इज ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। अब देखो एक लाइन सेगमेंट यहां से ड्रॉ करेंगे हम PAB, यहां से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली तो यह आ जाएगा P
ये ए आ जाएगा आपका और ये आ जाएगा बी। और देखो फिर आगे नेक्स्ट, ओ एन इज परपेंडिकुलर टू द कोड ए बी। अब ये जो ए बी कोड है, ओ से एन यहाँ पर एक परपेंडिकुलर आ रहा है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर आ रहा है ये ओ एन, तो ये आपका ओ एन परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखो फिर हमने प्रूव करना है, तो यहाँ से मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ, ओ ए को भी ज्वाइन कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ। तो देखो ये एंगल हमारा 90 का बनेगा। ओ पी को भी हम ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसको भी डार्क ही ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। अब हमने देखो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना है पी ए डॉट पी बी इक्वल टू पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, यानी कि पी ए को पी बी से मल्टीप्लाई करना है और हमारे को ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, पहले देखो फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व करते हैं इसका। इसमें क्या रहा है, पी ए मल्टीप्लाई पी बी। अब देखो पी ए आपका ये है, पी ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं पी एन माइनस ए एन। तो पी ए को मैं लिखूंगा पी एन माइनस ए एन। तो पी एन में से ए एन को माइनस करेंगे तो हमारे पास पी ए आ जाएगा, फिर डॉट यानी मल्टीप्लाई। और पी बी को कैसे लिख सकते हैं, पी बी, देखो यहां तक ये पूरा पी बी है, ठीक है। तो ये बन जाएगा पी एन प्लस बी एन, तो यहां पर आ जाएगा पी एन प्लस बी एन। पी एन में बी एन को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास पी बी बन जाएगा। अब देखो एक थ्योरम हमने पढ़ी है कि सेंटर से कोड पे जब परपेंडिकुलर आता है तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है, तो ए एन आपके पास बी एन के इक्वल होगा, तो बी एन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एन लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे देखो, बिकॉज यहां पे लिखना बी एन इज इक्वल टू ए एन, बी एन इज इक्वल टू ए एन, बी एन आपका ए एन के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे बी एन की जगह पे, तो ये बन जाएगा पी एन माइनस ए एन, और यहां पर बी एन की जगह पे ए एन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा पी एन प्लस ए एन। अब देखो एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, ए माइनस बी ए प्लस बी, सेम वैल्यू आ रही है तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा देखो, ये बन जाएगा पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। ये देखो फर्स्ट हमने प्रूव कर दिया इसको, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। देखो यही प्रूव करना था, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, तो वही आ गया हमारे पास, ठीक है। सेकेंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इक्वल आना चाहिए ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर के, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट को भी देखते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे, ओ पी एन ट्रायंगल लेंगे, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो देखो इसमें इन ट्रायंगल यूज, यहां पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ओ एन पी। ओ एन पी ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इसमें देखो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो ये आ जाएगा ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। यहां से अब हम क्या करेंगे, हम यहां से पी एन की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन में पी एन इस साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड। तो यहां से हम पी एन की वैल्यू निकालते हैं, तो इसको इधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा पी एन स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने प्रूव करना है पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, तो यानी कि पी एन स्क्वायर में से ए एन स्क्वायर माइनस हो रहा है, तो दोनों साइड पे ए एन स्क्वायर को माइनस करेंगे। तो यहां पे लिखते हैं सब्ट्रैक्ट ए एन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड ए एन स्क्वायर को माइनस करेंगे, तो ये बन जाएगा पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, इधर भी माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, इसमें से भी माइनस कर देंगे हम ए एन स्क्वायर, दोनों से माइनस करेंगे। अब देखो ये दोनों टर्म आपके पास नेगेटिव आ रही है, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है। तो ये बन जाएगा पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर
तो देखो इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा ओ पी स्क्वायर, माइनस कॉमन आ जाएगा, ये आएगा ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। दोनों से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब देखो ए एन स्क्वायर, यहां पर देखो ए एन स्क्वायर, ठीक है, ए एन स्क्वायर आ रहा है हमारे पास और एक हमारे पास आ रहा है ओ एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर देखो अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलता हूं, ठीक है, तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो यहां से देखो ए एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर क्या आएगा, ओ ए स्क्वायर आएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, इसकी जगह पे आ जाएगा ओ ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ओ ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, तो इस पूरे की जगह पे आ जाएगा ओ ए स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा ओ ए स्क्वायर। तो यहां पर साइड में लिख भी सकते हैं ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये बनेगा ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम्स के अकॉर्डिंग। तो ये आ जाएगा। अब देखो ओ ए आपकी रेडियस है सर्कल की, ओ टी भी रेडियस है सर्कल की, तो ओ ए की जगह पे मैं रख सकता हूं ओ टी। तो यहां पर देखो ओ टी पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पे लिखना बिकॉज ओ ए इज इक्वल टू ओ टी, ये हमारे पास क्या है, रेडियस, ये आपकी रेडियस है। देखो ओ ए की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे हम तो ये बन जाएगा पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। यही प्रूव करना था देखो हमें, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। तो यही हमारा प्रूव हो गया यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाली थी पी ए डॉट पी बी, ये हमारे पास आया था पी ए डॉट पी बी, ये आया था हमारे पास पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। अब यहां पर सेकंड इक्वेशन हमारे पास आई है पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। तो देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन के देखो राइट साइड में क्या आ रहा है, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन के भी लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो देखो ये भी पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर के इक्वल है और ये भी पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर के इक्वल है। तो इसकी लेफ्ट साइड इसकी राइट साइड के इक्वल आ जाएगी। तो ये बन जाएगा पी ए डॉट पी बी इक्वल टू ये आ जाएगा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। अब देखो, अब ये ट्रायंगल देखो, इस वाले ट्रायंगल को देखो, और अगर मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूं तो देखो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां पर देखो ओ टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। तो यहां पर देखो अगर मैं वहां से वैल्यू निकालूंगा, देखो ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, तो ये क्या कौन सी साइड आ जाएगी, टी पी स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ट्रायंगल ओ टी पी में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हमारे पास ये टी पी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा पी ए पी बी इक्वल टू ये बन जाएगा आपका टी पी स्क्वायर, टी पी स्क्वायर। तो ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है। तो देखो यही प्रूव करना था हमने थर्ड पार्ट में, पी ए डॉट पी बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, टी पी स्क्वायर या पी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको एक ही बात है। तो यही कंसेप्ट आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूज करना है। तो इसको याद रखना है आपने कि जब भी हमारे पास एक सेकेंड लाइन और एक टेंजेंट लाइन है, ठीक है, तो यहां पर देखो क्या आ रहा है कि अगर मैं पी ए को पी बी से मल्टीप्लाई करता हूं, देखो पी ए को अगर मैं पी बी से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो किसके इक्वल आता है, टेंजेंट के स्क्वायर के इक्वल आता है। यानी कि अगर आप पी ए को पी बी से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपका पी टी यानी कि टेंजेंट के स्क्वायर के इक्वल आता है। तो यही पार्ट आपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, उसमें भी यूज होगा। तो इसको आपने याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें देखो, इफ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कॉमन कोड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स टेंजेंट बी ड्रॉन टू द सर्कल्स प्रूव दैट दे आर इक्वल। यानी कि हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है, उसकी जो कॉमन कोड है, उसकी कॉमन कोड के एक पॉइंट से हमने दोनों सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ की है,
तो हमें ये प्रूव करना है कि क्या वो टेंजेंट इक्वल आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने प्रूव करके दिखाना है। तो देखो पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं 2 सर्कल्स बना रहा हूँ, एक सर्कल आ जाएगा ये और एक सर्कल आ जाएगा ये 2 सर्कल हमने ड्रॉ कर लिए यहाँ पर। ठीक है, दोनों के सेंटर ले लो, ये O इसका सेंटर आ जाएगा, इसको O डैश ले लो। ये इसकी कॉमन कोड आ जाएगी एक हमारे पास, ये इसकी कॉमन कोड आ जाएगी, इसको X ले लेते हैं और ये आ जाएगा Y। ठीक है, और यहाँ पर ये एक पॉइंट है इस कॉमन कोड पे A, यहाँ से हमने एक ये टेंजेंट ड्रॉ किया, इसको M ले लेते हैं, और यहाँ से ये दूसरी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इसको N ले लेते हैं। हमने ये प्रूव करना है, ये जो 2 टेंजेंट है हमारे पास AM और AN, इसको इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास, देखो लेट PT बी ए टेंजेंट। PT अगर हमारे पास एक टेंजेंट है एंड ए सेकेंड PAB, और एक सेकेंड लाइन है हमारे पास PAB, देन PT² इक्वल आ जाएगा PA इंटू PB, ये आएगा। ठीक है, अभी देखो हमने पीछे क्वेश्चन में ये किया भी था। ठीक है, तो उसमें हमने यही प्रूव किया था कि PT² जो आता है, अगर हमारे पास एक टेंजेंट है और एक सेकेंड लाइन है, तो PA क्रॉस PB किसके इक्वल आता है, PT² के इक्वल आता है। तो यहाँ पर भी हम यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो AM हमारे पास टेंजेंट है और AXY ये हमारे पास क्या है, ये एक सेकेंड लाइन है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो सिमिलरली सेम उसी तरह से। तो देखो AM इज ए टेंजेंट, AM आपके पास एक टेंजेंट है, एंड AXY इज सेकेंड, AXY इज सेकेंड। तो यहां पे क्या आ जाएगा देन, तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, AM² इक्वल आ जाएगा AX मल्टीप्लाई AY। तो ये आ जाएगा AX मल्टीप्लाई AY, इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरह से आपने इस यहां पर भी करना है। ठीक है, तो AN देखो यहाँ पे टेंजेंट है, AXY हमारे पास सेकेंड लाइन है, तो सेम इसी तरह से यहां भी करेंगे। तो सिमिलरली यहां पे लिखोगे सिमिलरली, तो ये आ जाएगा AN² इक्वल टू AX मल्टीप्लाई AY। तो ये आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। तो ये 2 इक्वेशन आ गई। अब देखो ये इक्वल आ रहा है AX इंटू AY के, ये भी इक्वल आ रहा है AX इंटू AY के। कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो क्या आ जाएगा, यहां पे लिखेंगे कंपेयरिंग 1 एंड 2। 1 और 2 इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो यहां से देखो सेम वैल्यू के इक्वल आ रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो यहां पर बन जाएगा AM² इज इक्वल टू AN²। तो स्क्वायर से कट हो जाएगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा AM इज इक्वल टू AN। यही हमने प्रूव करना था इसमें, AM इज इक्वल टू AN। AM भी आपके पास टेंजेंट थी कॉमन कोड से और AN भी टेंजेंट थी, इन्हीं दोनों टेंजेंट को हमें इक्वल प्रूव करना था, तो वो हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है हमारे पास, प्रूव दैट ए डायमीटर AB, यानी कि एक सर्कल है उसका एक डायमीटर AB है, बाइसेक्ट ऑल दोज कोड विच आर पैरेलल टू द टेंजेंट एट पॉइंट A। यानी कि हमने क्या बताना है इसमें कि एक सर्कल है, उसका डायमीटर क्या कर रहा है कि सर्कल में जितनी भी कोड आएंगी उन सबको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा जो टेंजेंट के पैरेलल होगी। तो पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, यहाँ पे ये सर्कल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास देखो इसका सेंटर आएगा, इसको सेंटर को हम ले लेते हैं O ले लेते हैं सेंटर को। AB हमारे पास इसका डायमीटर आ जाएगा, AB हमारे पास ये डायमीटर आ जाएगा। AB सर्कल का डायमीटर है, O सेंटर है। अब हम क्या करेंगे, हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो A से पास कर रही होगी, पॉइंट A से पास कर रही होगी। तो ये पॉइंट A आपका, हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे MN जो A से पास कर रही होगी। MN हमारे पास एक टेंजेंट होगी,
जो ए पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहीं पे इसी के पैरेलल, क्योंकि हमने प्रूव करना है कि टेंजेंट के पैरेलल हमारे पास जो कोड होगी उसको बाइसेक्ट करता है डायमीटर या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसी के पैरेलल हम एक और कोड ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से ये हमारे पास एक कोड आ जाएगी, इसको ले लेते हैं हम सी डी, ये सी आ जाएगा और ये डी आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक कोड आ गई, ठीक है, और ये इसको ई पर इंटरसेक्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, देखो अब इसमें कैसे लिखेंगे इसको। पहले हमने क्या किया, ए बी हमारे पास डायमीटर है, ए बी इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल, ए बी सर्कल का डायमीटर है। तो ड्रॉ कर ली हमने एक टेंजेंट, ड्रॉ ए टेंजेंट passes थ्रू ए, जो ए से पास कर रही है, एंड पैरेलल टू कोड सी डी, ठीक है। सी डी कोड के ये पैरेलल है, ठीक है। अब देखो हमने इसमें ये प्रूव करना है कि क्या ये डायमीटर ए बी इस कोड को बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो देखो ओ हमारे पास क्या है, सेंटर, सेंटर से ओ ए हमारे पास रेडियस हो जाएगी, और ये हमारे पास टेंजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये एंगल हमारा कितना आएगा, 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि एक थ्योरम है हमारे पास कि जो रेडियस होती है और जो टेंजेंट होती है उसके बीच में एंगल हमारे पास 90 डिग्री का आता है। तो वही थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे कि एंगल एम ए ओ, ये आपके पास क्या आएगा, 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग ये एंगल आपका आएगा 90 डिग्री। तो ये एंगल 90 डिग्री आ रहा है, और देखो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल कौन से एंगल बनेंगे, ये बनेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो यहाँ पे लिखेंगे एम एन पैरेलल है सी डी के, ठीक है, एम एन सी डी के पैरेलल है। तो एंगल एम ए ओ इक्वल आएगा एंगल सी ई ओ के। तो ये एंगल, ये वाला एंगल आपका इस एंगल के इक्वल आएगा, क्योंकि ये कौन से एंगल बनेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये बनेंगे आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो ये दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग है और ये क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो यहां पर देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये यहां पर देखो, अब ये हो क्या रहा है कि ये जो ए बी लाइन है ये क्या कर रही है, ये परपेंडिकुलरली पास कर रही है सी डी में से, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगी इक्वली, ठीक है। तो अगर ये इसको इक्वली बाइसेक्ट कर रही है तब ये इसके सेंटर में से पास कर रही है, परपेंडिकुलरली पास कर रही है, तो उसको बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे डायमीटर, सो देयरफॉर डायमीटर ए बी बाइसेक्ट सी डी। तो जो डायमीटर ए बी है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, सी डी को। तो डायमीटर ए बी अगर सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये किसी भी कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, जो टेंजेंट के क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि डायमीटर ए बी बाइसेक्ट सी डी एंड all codes which are parallel to mn, mn लिख लो या फिर टेंजेंट लिख लो, मतलब mn लाइन के जो भी टेंजेंट के जो भी पैरेलल कोड्स होंगी ये ए बी डायमीटर उन सबको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा इक्वली, ठीक है। तो यही प्रूव करना क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें देखो क्या है, प्रूव दैट इंटरसेप्ट ऑफ ए टेंजेंट between two parallel tangent to a circle subtend a right angle at the center। यानी कि एक सर्कल है, उसकी दो टेंजेंट है हमारे पास जो पैरेलल है, और एक इंटरसेप्ट है हमारे पास जो हम क्या करेगा, सेंटर पर 90 का एंगल बनाएगा। ये हमने प्रूव करना है। तो देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक सर्कल, और ये इसकी दो टेंजेंट आ जाएंगी जो इसको पास कर रही होंगी टच करके। एक ये टेंजेंट आ जाएगी और एक ये टेंजेंट आ जाएगी। ये दो टेंजेंट है,
सर्कल की, ठीक है। ए बी इसका डायमीटर होगा, ये सेंटर होगा इसका ओ, ए बी इसका डायमीटर है सर्कल का, ठीक है। अब देखो यहां पर जो इंटरसेप्ट होगा, ये दो पैरेलल टेंजेंट है, इंटरसेप्ट जो होगा वो यहाँ एम पॉइंट से पास करेगा, वो इस एम पॉइंट से पास करेगा और इन दोनों पैरेलल टेंजेंट को पी और क्यू पॉइंट पे कट करेगा इस टाइप से। तो ये क्यू आ जाएगा और ये पी आ जाएगा, ठीक है। तो यह हमें ये प्रूव करना है कि ये जो इंटरसेप्ट आ रहा है हमारे पास, ये क्या कर रहा है, सेंटर पर 90 का एंगल बनाएगा, ये प्रूव करना है। तो ये जो एंगल बनाएगा ये सेंटर पर, हमने ये प्रूव करना है कि ये यहाँ पर 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये प्रूव करेंगे हम। अब देखो यहाँ पर ये हमें पहले ही देखो देखने से ही क्लियर हो रहा है कि ए बी क्यू पी ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए बी क्यू पी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल बी देखो ये भी 90 का होगा, क्योंकि रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये 90 होगा, और ये भी क्या होगा 90 होगा, क्योंकि रेडियस है टेंजेंट है, तो दोनों का सम क्या आएगा 180 आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या आएगा 180, और ये क्वाड्रिलेटरल है तो उसके इन चारों एंगल का सम क्या आएगा 360। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू, ये कितना आएगा 360। अब देखो ए बी 180 है यहाँ पर, तो ए बी की जगह पर आ जाएगा 180 प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू आएगा 360। तो 180 को उधर ले जाएंगे तो पी क्यू आ जाएगा, पी प्लस क्यू आ जाएगा हमारे पास 180। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस 180, तो ये आ जाएगा एंगल पी प्लस एंगल क्यू, ये आ जाएगा आपके पास 180। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया कि एंगल पी और क्यू का सम हमारे पास क्या आएगा 180 आएगा। अब देखो ये इसको हम यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करता हूँ तो यहाँ पर हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ये भी देखो एक तरह से रेडियस ही है, ठीक है। तो हम इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो ये एंगल हमारे पास इसके इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो ये एंगल इसके इक्वल आएगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, तो अगर आप दिखाना चाहो तो दिखा भी सकते हो। तो ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल ही आएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ कि एंगल हमारे पास ओ पी क्यू एंगल क्या होगा हमारे पास, हाफ होगा एंगल पी का। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एंगल ओ पी क्यू, ये क्या होगा हाफ ऑफ एंगल पी, ठीक है। और यहीं से अगर मैं एंगल पी निकाल लूँ तो वो क्या हो जाएगा कि डबल ऑफ एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा एंगल पी आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब इस वाले एंगल को देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये एंगल ये इक्वल आ जाएंगे बाय सिप्लिसिटी। तो यहाँ पर देखो मैं लिख सकता हूँ एंगल पी क्यू ओ, ये हमारे पास क्या होगा एंगल पी क्यू ओ, ये हमारे पास क्या आएगा हाफ ऑफ एंगल क्यू एंगल का हाफ होगा, हाफ ऑफ एंगल क्यू। तो यहाँ से एंगल क्यू निकाल लूंगा मैं, तो ये आ जाएगा डबल ऑफ एंगल पी क्यू ओ, ये आ जाएगा हमारे पास एंगल क्यू। अब ये जो आपके पास पी की और क्यू की वैल्यू आई है, ये आपने फर्स्ट इक्वेशन में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे पुट वैल्यू ऑफ एंगल पी एंड एंगल क्यू इन इक्वेशन 1, इसको 1 इक्वेशन में रखेंगे। तो यहां पर देखो P की जगह पर आ जाएगा आपके पास ये डबल ऑफ एंगल ओ पी क्यू प्लस क्यू की जगह पर क्या आ जाएगा, यहां पर हम ये रखेंगे क्यू की जगह पे डबल ऑफ एंगल पी क्यू ओ। तो ये आ जाएगा क्यू की जगह पर आ जाएगा डबल ऑफ एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू ये कितना है 180, तो ये आ जाएगा 180। तो देखो 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो आएगा एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू क्या आ जाएगा 180। तो 2 ये अपॉन में चला जाएगा, तो एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू ओ ये आ जाएगा 180/2, तो ये आ जाएगा 90। तो यहां पर देखो एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू ओ ये कितना आ जाएगा 90। तो एंगल ओ पी क्यू
प्लस एंगल पी क्यू ओ, ये आ जाएगा 90 डिग्री। अब देखो एंगल ओ पी क्यू कौन सा है, ओ पी क्यू, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपका, ये एंगल, और कौन सा एंगल, पी क्यू ओ, तो पी क्यू ओ ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना है हमारे पास 90 है। तो देखो इन दोनों एंगल का सम 90 है, तो अब मैं ये वाला ट्रायंगल लेके एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकता हूं इसमें। तो यहां पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो देखो थर्ड आगे क्या करेंगे इसमें, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ठीक है, पी ओ क्यू ट्रायंगल में देखो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू ओ प्लस एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों एंगल का सम कितना है, ये 90 गिवन है हमें, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 90 को उधर ले जाएंगे, 180 में से माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो ये 180 में से 90 माइनस करेंगे तो ये आएगा एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो हमने यही प्रूव करना था कि हमारे पास ये जो दो टेंजेंट के पैरेलल जो हमारे पास इंटरसेप्ट होगा वो सेंटर पे क्या करेगा 90 का एंगल बनाएगा, यही प्रूव करना था। तो देखो पी ओ क्यू एंगल आपके पास 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये आएगा हमारे पास ए बी सी, इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल बी पर है, यहाँ पर बी पर आपको राइट एंगल दे रखा है, ये एंगल 90 का, ठीक है। सच दैट बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ए बी आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और फाइंड करना है हमने रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल, यानी कि ये सर्कल में जो रेडियस, ये जो अंदर सर्कल बना हुआ है इसकी हमने रेडियस फाइंड करनी है। तो ये आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम पहले ए सी फाइंड कर सकते हैं, तो पहले हम वही करेंगे। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये आएगा 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, तो ये आएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहां पर हमने ये पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ली। अब देखो हम वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है 8, बी सी की वैल्यू दे रखी है 6, तो ए बी की वैल्यू दे रखी है 8, तो ये आएगा 8 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू 6 दे रखी है तो 6 का स्क्वायर, तो ये आएगा 64 प्लस 36, तो ये आ जाएगा 100। इसका रूट निकालेंगे तो देखो ए सी का स्क्वायर है, तो ए सी आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 100, तो ये बन जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ए सी हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर, तो ए सी आपके पास आ गया 10 सेंटीमीटर। अब देखो, अब यहां से क्या है, देखो यहां पर हम वही यूज करेंगे। देखो ये जो लाइन है बी सी लाइन, ये सर्कल को टच करके जा रही है और रेडियस से ये ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा ये कितने का बनेगा 90 का। यहां पर देखो ये सेंटर है, ये एक तरह से टेंजेंट है, सर्कल को टच करके जा रही है, तो ये एंगल भी क्या बनेगा 90 का बनेगा। तो ये अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके 3 एंगल 90 के आ रहे हैं, तो 4th एंगल भी क्या आएगा 90 का आएगा। तो ये हमारे पास चारों एंगल 90 के आ रहे हैं, चारों एंगल अगर 90 के आ रहे हैं तो ये बी क्यू ओ पी ये क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर चारों एंगल हमारे पास इसके इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, और ये पैरेलल भी है, ठीक है, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो ये साइड अगर आर है तो ये भी हो जाएगा आर, ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा आर। तो हमारे पास देखो बीपी हमारे पास आर आ जाएगा, बी क्यू भी हमारे पास आर आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर देखो इसमें पहले लिखेंगे हम कि ओ, यहां पे लिखेंगे बी क्यू ओ पी इज ए स्क्वायर। तो अगर ये स्क्वायर है तो आपके पास बीपी भी कितना आ जाएगा, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी, ये क्या आ जाएगा सारा आर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और देखो ए एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहां से ये जो टेंजेंट है
ए पी इक्वल आएगा ए आर के, तो यहां पे लिखोगे ए इज एक्सटर्नल पॉइंट, सो ए पी इज इक्वल टू ए आर। ठीक है, सिमिलरली बी यहां पे एक्सटर्नल पॉइंट होगा, तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे बी इज एक्सटर्नल पॉइंट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। तो यहां पे बीपी बी क्यू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और सेम यहां पे सी भी है, तो यहां पे लिखोगे सिमिलरली सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। ठीक है, ये तीनों आ जाएंगे हमारे पास। अब देखो यहां पर देखो, ये पूरी साइड हमें दे रखी है 8 और इतना दे रखा है हमें r यहां तक। ठीक है, ये इतना हमें r की वैल्यू दे रखी है, r दे रखा है, तो 8 में से r को माइनस करोगे तो AP आ जाएगा आपके पास। तो AP आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 माइनस r, तो ये बन जाएगा 8 माइनस r, ये आपके पास AP आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा 8 माइनस r, क्योंकि ये इक्वल है। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे आप AB इज इक्वल टू क्या, देखो AB आएगा हमारे पास, इसको लिखेंगे AP प्लस PB, और AB कितना है 8, और AP कितना है हमारे पास, AP हमने निकालना है, और BP हमारे पास R है, ये हमारे पास R है, तो AP कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 माइनस R। ठीक है, सिमिलरली यहां पर देखो ये पूरा 6 है हमारे पास, R माइनस करोगे आएगा 6 माइनस R, तो ये भी क्या आ जाएगा 6 माइनस R। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो कि सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, ये हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस R। तो ये सारी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये 6 माइनस R आ जाएगा। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने ये निकालना है, R की वैल्यू निकालनी है। तो देखो AC हमने क्या निकाला था, AC हमने फाइंड किया था, ये थी आप 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो AC को हम कैसे लिख सकते हैं, AC आ सकता है AR प्लस RC, तो इसको लिख सकते हैं AR प्लस CR इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो AR की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर AR आ रहा है 8 माइनस R, तो AR आएगा 8 माइनस R प्लस CR कितना आ रहा है, CR आ रहा है 6 माइनस R, तो ये आएगा 6 माइनस R इक्वल टू 10। तो देखो ये बन जाएगा माइनस 2R, 6 और 8 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 माइनस 2R इक्वल टू 10। तो 2R को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 14 माइनस 10 इक्वल टू 2R, तो आएगा 4 इक्वल टू 2R, तो R आ जाएगा आपके पास 2 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास रेडियस आ जाएगी सर्कल की, जो इसके अंदर ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल आ रहा है उसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें देखो क्या कह रहा है, इफ PA एंड PB आर टेंजेंट फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट P सच दैट PA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंगल APB आपको 60 दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड AB। तो इसमें देखो पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम ड्रॉ, इसमें एक सर्कल दिया हुआ है, बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है, वहां से टेंजेंट ड्रॉ करनी है हमने। तो यहां पर देखो ये सर्कल है, यहां पर ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, यहां से टेंजेंट ड्रॉ करनी है आपने, ये टेंजेंट आ जाएगी, ये आ जाएगा PA और PB, ये दो टेंजेंट आ जाएगी हमारे पास। ये आपको PAB एंगल APB ये आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है ये, और ये इसका सेंटर हो जाएगा सर्कल का, यहां से ये रेडियस, ये O सेंटर है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड AB। तो AB ये कोड है हमारे पास, यहां से एक कोड AB आ जाएगी, तो हमने इस AB कोड की लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखो क्या कैसे निकाल सकते हैं, यहां पर देखो मैं क्या करूंगा, यहां से इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूं। तो पहले तो हम ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन OP विच बाइसेक्ट एंगल APB, जो एंगल APB को बाइसेक्ट करेगा। तो देखो यहां से जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये एंगल APB को बाइसेक्ट करेगा, तो ये 30-30 में डिवाइड हो जाएगा, तो ये एंगल भी आपका 30 हो जाएगा, मैं इसको 30 लिख देता हूं, ये भी 30 हो जाएगा और ये एंगल भी आपका 30 हो जाएगा। ये एंगल पहले 60 था, 30-30 में ये डिवाइड हो जाएगा। और यहां से हमने क्या किया इस पे, ये देखो
अब एक थ्योरम है हमारे पास कि सेंटर से कोड पे जब भी हम परपेंडिकुलर लेते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। तो यहां पर जब मैंने इसको परपेंडिकुलर लिया है तो ये हमारे पास m होगा, तो OM परपेंडिकुलर है AB पे, तो ये OM AB कोड को इक्वली बाइसेक्ट करेगा। तो AM क्या होगा हमारे पास, हाफ होगा AB का, तो AB को मैं लिख सकता हूं डबल ऑफ AM। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, यहां पर देखो AP आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर गिवन है हमें। ठीक है, तो देखो यहां पर इसमें लिख सकते हैं कि OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे। ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर है, सो इट बाइसेक्ट AB, तो ये AB को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो देयरफॉर AB हमारे पास क्या होगा, वो होगा डबल ऑफ AM। तो हमने AM की वैल्यू निकालनी है और उसका डबल कर देना, तो हमारे पास AB आ जाएगा। तो AB की वैल्यू निकालने के लिए देखो, AM की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम ये ट्रायंगल लेंगे AMP ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AMP। अब AMP ट्रायंगल में देखो हमें एंगल पता है, एक साइड पता है, दूसरी साइड हमने निकालनी है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम AM की वैल्यू निकालेंगे और उसका डबल कर देंगे। तो ये देखो इसमें क्या करेंगे, AM निकालना है तो AM की वैल्यू को ऊपर रखेंगे, जो वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर रखना है, जो गिवन है उसको नीचे रखना है। तो AM की वैल्यू निकालनी है तो AM को रखेंगे ऊपर AM, और वैल्यू पता किसकी है हमें, AP की वैल्यू पता है, तो AP की वैल्यू को हम रखेंगे नीचे। तो देखो इसके एक्यूट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो P/H हमारे पास क्या होता है, ये होता है साइन, और एंगल कितना आ रहा है इसमें 30 डिग्री आ रहा है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो AM/AP साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो AM हमारे पास क्या हो जाएगा इज इक्वल टू AP/2, यानी कि AP का हमने हाफ करना है तो वो हमारा AM आ जाएगा। और AP की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 10, तो यहां पर देखो AM इक्वल टू ये आ जाएगा 10/2, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो AM हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है AB, तो AB क्या है हमारे पास, AM का डबल। ठीक है, तो AB क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डबल ऑफ AM, तो ये आएगा 2 × 5, तो ये कितना बन जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC in which right angle at B a circle is drawn with AB as a diameter intersecting the hypotenuse AC at point P, prove that the tangent to the circle at point P bisect BC। हमने ये प्रूव करना है कि एक सर्कल है, सर्कल के डायमीटर से हम ट्रायंगल बना रहे हैं और हमने जो टेंजेंट होगी वो साइड BC को ट्रायंगल की क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, ये प्रूव करना है। तो इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो देखो एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, AB क्या होगा, एक इसका डायमीटर, AB इसका डायमीटर है, और ये इसकी साइड है हमारे पास, ये थर्ड साइड होगी ट्रायंगल की C, ये C आ जाएगा। और यहां पर एक टेंजेंट है हमारे पास, इस टाइप से एक टेंजेंट जा रही है ये, तो ये P पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये जो पॉइंट है इसको हम लेंगे Q। ये जो टेंजेंट है हमारे पास PQ, ये क्या कर रही है हमारे पास, BC को बाइसेक्ट कर रही है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, हम यहां से BP को भी ज्वाइन कर देंगे, तो यहां से इसको हम ज्वाइन कर देंगे, चलो इसको बाद में लिख लेंगे हम। ये एंगल देखो हमें 90 दिया हुआ है इन्होंने, ये एंगल B पे राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो ये 90 दिया हुआ है हमें। तो इसमें देखो क्या करेंगे, O हमारे पास सेंटर है सर्कल का, तो सबसे पहले हम ज्वाइन कर देंगे BP को, ज्वाइन BP, B को P से ज्वाइन कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो B को मैंने P से ज्वाइन कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पर ये जो देखो एंगल है, हमने ये प्रूव करना है, QC को हमने BQ के इक्वल प्रूव करना है। तो इसको मैं देखो ऐसे प्रूव नहीं कर सकता, ना हमें कोई साइड गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये एंगल गिवन दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, और कुछ भी हमें गिवन नहीं है, तो हम एंगल का यूज करके ही इसको प्रूव कर सकते हैं
क्योंकि अगर मैंने ये देखो यहां पर अगर मैंने ये एंगल्स इक्वल दिखा दिए तो ये इक्वल आ जाएंगी साइड, क्योंकि इक्वल एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो आपने पहले क्या करना है, क्वेश्चन को थोड़ा समझना है कि क्या करना है। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एंगल्स को ही इक्वल दिखा के हम साइड को इक्वल दिखा सकते हैं। तो यहां पर देखो मैं पहले यहाँ पे जो एंगल्स हैं इसको नेम दे देता हूं। ये एंगल 1 हो जाएगा, इसको हम एंगल 2 का नेम दे देते हैं, ये एंगल 2 हो जाएगा। ये एंगल हमारे पास हो जाएगा 3, ये एंगल 4, इसको मैं एंगल 5 का नेम दे देता हूं। मैंने इन सारे एंगल्स को मैंने नेम दे दिया। अब देखो यहां पर क्या होगा, देखो अगर मैं ABC ट्रायंगल को लेके चलता हूं तो एक एंगल तो इसका 90 का है और इन दोनों एंगल का सम भी क्या होगा, 90 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो देखो इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। अगर मैं ABC ट्रायंगल लेके चलता हूं तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहां पर आएगा तुम्हारे पास देखो एंगल 1 प्लस एंगल 5, ये हमारे पास क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। क्योंकि देखो अगर मैं ये पूरा ट्रायंगल लेके चल रहा हूं, ये वाला पूरा ट्रायंगल, तो इसमें देखो एक एंगल 90 का है तो बाकी के दो एंगल का सम क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 आ जाएगा 90। और उसके बाद देखो अब यहां पर क्या है, देखो टेंजेंट के साथ और ये जो कोड हमारे पास बीपी है इसके बीच में ये एक एंगल बन रहा है। इसको मैं देखो डार्क करता हूं, ये एंगल बन रहा है एक, ये एंगल बन रहा है, ठीक है। तो देखो टेंजेंट के और कोड के बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। तो एक हमारे पास थ्योरम और है, उसमें क्या है हमारे पास कि टेंजेंट और कोड पे जो एंगल बनता है वो इक्वल होता है सेम इसी कोड से जो सेगमेंट पे जो एंगल बनता है, अल्टरनेटिव सेगमेंट पे जो एंगल बनता है वो इक्वल होते हैं। कैसे, देखो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि एंगल 1 यहां पे एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये क्यों होगा, एंगल बिटवीन, यहां पे लिखेंगे एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड, टेंजेंट एंड कोड, टेंजेंट और कोड के बीच में जो एंगल होगा इक्वल, वो इक्वल होगा किसके, एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू अल्टरनेट सेगमेंट। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड इक्वल टू द एंगल मेड बाय कोड ऑन अल्टरनेट सेगमेंट। यानी कि इसी कोड से, देखो सेम यही कोड है, इस कोड से और इस टेंजेंट से जो एंगल बन रहा है एंगल 3, और इसी कोड से जो सेगमेंट पे जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो एंगल 1 इक्वल आ जाएगा एंगल 3 के। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसी वैल्यू को मैं यहां पे रख दूंगा, एंगल 1 3 के इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 90 डिग्री। ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन का नेम दे देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहां से ये एक थ्योरम हमने 9th क्लास में भी पढ़ी है कि डायमीटर से जो सेगमेंट पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 90। तो ये एंगल भी आपका क्या आएगा, 90 आएगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये ए बी एक डायमीटर है, तो डायमीटर से सेगमेंट पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल भी क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि ये एंगल 180 है, ठीक है। तो यहां पर इस सेगमेंट से जो बाकी के सेगमेंट पे जो एंगल बनेगा ये इसका हाफ होता है, ये 180 है तो ये कितना होगा, 90 होगा। तो ये 90 है तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, 90। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये भी क्या आएगा हमारे पास, 90। तो ये आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब देखो ये दोनों 90 के इक्वल आ रहे हैं, दोनों 90 के इक्वल आ रहे हैं, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि कंपेयर करेंगे 1 और 2, कंपेयर 1 और 2, दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये आएगा एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, दोनों इक्वल आ जाएंगे। एंगल 3 से एंगल 3 कट, एंगल 5 इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल 4। अब देखो एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल है, तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है वो भी इक्वल होगी। तो यानी कि क्यू सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा।
क्योंकि अगर 4 5 एंगल इक्वल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड आ रही है वो कौन कौन सी साइड है, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग साइड आ रही है पी क्यू, और 5 की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या आ रही है हमारे पास, क्यू सी। तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। तो यहां पे लिख दोगे ब्रैकेट में बिकॉज साइड कॉरेस्पॉन्डिंग टू इक्वल एंगल आर इक्वल। इक्वल एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये दोनों साइड हमारे पास इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो देखो पी क्यू आ गया क्यू सी के इक्वल। तो सेम उसी तरह से अब यहां पर देखो पी क्यू हमारे पास क्यू सी के इक्वल आ चुका है इस एंगल के थ्रू। ठीक है, और यहां पर देखो अब पी क्यू हमारे पास क्यू सी के इक्वल आ गया। अब इसको इक्वल कैसे दिखा सकते हैं हम देखो ये कोड है हमारे पास, ये क्यू यहां पर एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, ये क्यू यहां पर एक्सटर्नल पॉइंट है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट आती है वो इक्वल आती है, लेंथ इक्वल होती है। तो यहां पे लिखोगे क्यू इज एक्सटर्नल पॉइंट, क्यू हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू आ जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हो ब्रैकेट में द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो ये भी क्या होंगी, इक्वल होगी। यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट आएंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, बी क्यू के इक्वल आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वल आ गए। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, इसको और इसको कंपेयर करो। ठीक है, तो देखो क्यू सी इक्वल आ रहा है पी क्यू के और बी क्यू इक्वल आ रहा है पी क्यू के। तो ये दोनों भी क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो यहां पे लिखोगे फ्रॉम अबव, तो यहां पे आ जाएगा क्यू सी इज इक्वल टू बी क्यू। अब देखो क्यू सी अगर बी क्यू के इक्वल है तो इट मीन्स पी क्यू लाइन क्या कर रही है, बीसी को बाइसेक्ट कर रही है। तो यहां पे लिख सकते हो देयरफॉर लाइन पी क्यू बाइसेक्ट साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एबीसी ट्रायंगल की बीसी साइड को पी क्यू लाइन क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो यही प्रूव करना था हमने, और ये देखो यही हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर 2 कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O। तो देखो यहाँ पे 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, एक सर्कल ये आएगा, एक सर्कल ये आएगा। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनका सेंटर सेम होता है। तो देखो ये जो स्मॉल वाला सर्कल है इसका सेंटर O है, और जो लार्ज वाला सर्कल है इसका भी सेंटर O है। तो ये दोनों कंसेंट्रिक सर्कल है ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो ये जो बड़े वाला सर्कल है इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और ये जो स्मॉल वाला है इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो दोनों की रेडियस लिख लेते हैं हम, तो ये आएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद देखो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, तो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू दिस सर्कल। अब देखो ये जो एक्सटर्नल पॉइंट P है, यहां से मैंने टेंजेंट ड्रॉ की है PA, ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ की है PA लार्ज वाले सर्कल पे, एंड उसके बाद जो PB है वो सेकंड वाले सर्कल पे आएगी, जो स्मॉल वाला सर्कल है हमारा। ठीक है, तो सेकंड वाली टेंजेंट किस पे आ रही है, स्मॉल सर्कल पे आ रही है। AP आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो AP आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है, लिख लेते हैं। तो डायग्राम इसमें गिवन है, और यहां से मैंने क्या किया, मैंने OP को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ BP। तो यहां से देखो पहले इसमें लिखेंगे हम कि हमने ज्वाइन किया है, डायग्राम गिवन था, ज्वाइन किया मैंने OA को, ठीक है, OP को एंड OB को, इन सबको मैंने ज्वाइन किया। अब देखो हमारे पास थ्योरम है कि रेडियस से टेंजेंट पे जो एंगल बनता है, रेडियस और टेंजेंट पे के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 90 का बनता है। तो ये एंगल तुम्हारा देखो 90 का आएगा, थ्योरम्स के अकॉर्डिंग ये एंगल 90 का आएगा। रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 का बनता है। तो देखो ये जो है ये क्या बन जाएगा, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो एंगल ट्रायंगल OAP हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल
ओ ए पी, तो ओ ए पी ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज करेंगे तो देखो 90 के सामने वाला जो साइड होगी वो हमारे पास हाइपोटेन्यूस बन जाएगा, बाकी परपेंडिकुलर और बेस। तो यहाँ पे ये बन जाएगा ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो देखो ओ पी हमें फाइंड करना है, ओ ए हमें पता है 5 है, ये आएगा 5 का स्क्वायर, और ए पी हमें 12 गिवन है तो ये आएगा 12 का स्क्वायर, तो ये आएगा 25 प्लस 144, तो ये आ जाएगा 169। तो ओ पी स्क्वायर आपके पास आ गया 169, तो स्क्वायर का इस पे अंडर रूट चला जाएगा, तो ये बन जाएगा, तो ओ पी आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 169, तो ये बन जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ओ पी आपके पास आ गया 13 सेंटीमीटर। तो देखो यहां से हमने ओ पी फाइंड कर लिया, ओ पी आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहां से हमने ये ओ पी फाइंड कर लिया और ओ बी निकाल लिया। अब हमने निकालना क्या है, बीपी निकालना है, तो बीपी फाइंड करना है। तो यहां पर देखो ये रेडियस है और ये इस वाले सर्कल पे टेंजेंट है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 90 का हो जाएगा, तो ये एंगल भी यहां पर 90 का होगा। तो ओ बी पी ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, बीपी फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे लिखोगे इन ट्रायंगल ओ बी पी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये बन जाएगा, देखो 90 के सामने वाला, यहां पर देखो 90 के सामने वाली साइड ओपी हाइपोटेनियस बन जाएगी, तो ये आएगा आपके पास ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर। ओपी आपके पास कितना आया 13 का स्क्वायर, ओबी कितना है, यहां पर देखो ओबी दिया हुआ है 3, तो यहां पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये आएगा बीपी का स्क्वायर, तो ये आएगा 169 माइनस इक्वल टू ये आ जाएगा 9 प्लस बीपी का स्क्वायर। तो इसको 9 को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा बीपी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 9, तो बीपी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 160, स्क्वायर का इस पे अंडर रूट चला जाएगा, तो बीपी आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 160, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 10, ये लिख सकते हैं इसको, तो 4 का पेयर बन जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 10, तो 4 अंडर रूट 10 सेंटीमीटर, ये आपका बीपी आ जाएगा। तो ये बीपी की वैल्यू आ जाएगी 4 अंडर रूट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी इज ए कोड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखो डायग्राम इसमें गिवन है, ए बी हमारे पास एक कोड है, ए बी कोड है, इसकी लेंथ जो है टोटल ये हमारे पास 16 सेंटीमीटर है, तो ये आपको दे रखी है 16 सेंटीमीटर। ए बी जो टोटल कोड है ये 16 सेंटीमीटर है, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सर्कल की जो रेडियस है वो आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर। द टेंजेंट एट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पी। अब देखो ए पर और बी पर जो टेंजेंट है वो पी पर इंटरसेक्ट कर रही है, फाइंड द लेंथ ऑफ पी ए, तो हमने पी ए की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो यहां पर देखो ये हमारे पास है सेंटर, तो सेंटर से कोड पर एक लाइन परपेंडिकुलर जा रही है, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगी, तो बाइसेक्ट करेगी, ये 8 सेंटीमीटर में डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है 10। तो इस ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मैं यहाँ पे OL निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहले देखो इसमें ये यूज करेंगे, पहले इसमें हमने क्या किया, सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर लिया, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ले सकते हो OL परपेंडिकुलर टू AB, सो इट बाइसेक्ट AB, तो ये AB को बाइसेक्ट करेगा, तो यहां पर आ जाएगा AL इज इक्वल टू BL और विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा।
अब देखो इन ट्रायंगल ओ एल बी, इन ट्रायंगल ओ एल बी, अब हम ओ एल बी ट्रायंगल में यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 90 के सामने वाला, ये 90 एंगल है, इसके सामने वाला ये जो साइड है ये आपका हाइपोटेनियस होगा, तो इसको लेफ्ट साइड पे रखते हैं। तो ये आएगा ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ एल का स्क्वायर प्लस इक्वल टू दिस साइड बी एल का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ बी आपको कितना दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, तो ये आएगा 10 का स्क्वायर। ओ एल आपको फाइंड करना है, ओ एल स्क्वायर। बी एल आपको कितना दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 100, 8 का स्क्वायर आता है 64, तो ओ एल स्क्वायर प्लस 64। तो यहां से 64 को इधर ले आओ, तो ओ एल स्क्वायर बन जाएगा 100 माइनस 64, तो ओ एल आपके पास कितना आ जाएगा 36, तो ये आ जाएगा 36। तो ओ एल स्क्वायर का इस पे अंडर रूट जाएगा 36 पे, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ओ एल क्या आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब देखो ये आपके पास आ गया 6 सेंटीमीटर, ओ एल आपके पास 6 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो हमने क्या निकालना है, हमने ये निकालना है पी बी निकालना है, ठीक है, और पी ए निकालना है। जितना हमारा पी बी होगा उतना ही हमारा पी ए होगा। तो हम क्या करेंगे, एक तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे पी एल बी ट्रायंगल, क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर ही है इस पे, और एक ये ट्रायंगल लेंगे। तो यहां पर पहले मैं क्या कर लेता हूं, कुछ लेट कर लेता हूं। पी एल को मैं लेट कर लेता हूं एक्स और पी बी को मैं लेट कर लेता हूं वाई। तो यहां पर हम लिख लेते हैं पहले लेट पी एल इक्वल टू एक्स एंड पी बी इक्वल टू वाई। इसको मैंने एक्स लेट कर लिया और इसको मैंने वाई लेट कर लिया। ठीक है, अब देखो इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और ये जो ट्रायंगल है हमारे पास पी ओ बी, अब देखो ये पूरी साइड हमारे पास क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी x प्लस 6 यहां से यहां तक। ठीक है, पी ओ आपके पास देखो यहां तक x है और यहां तक ये कितना है 6 है, तो x यहां तक है आपके पास, तो यहां तक ये x है, ये आगे 6 है, तो ये पूरी साइड क्या बन जाएगी 6 प्लस x। तो एक तो इस पूरे ट्रायंगल में लगाएंगे हम, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल में, एक तो पी एल बी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी एल बी एंड ट्रायंगल पी बी ओ, क्योंकि यहां पर देखो ये रेडियस से ये रेडियस से टेंजेंट ये टच कर रही है, तो ये एंगल 90 का आएगा। तो पी बी ओ, तो ये आएगा पी बी ओ। इन दो ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। तो पहले देखो पी एल बी में लगाएंगे, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, देखो पी बी का स्क्वायर, ये आएगा पी बी का स्क्वायर इक्वल टू पी एल का स्क्वायर प्लस बी एल का स्क्वायर। ठीक है, एंड इस ट्रायंगल में लगाएंगे, दूसरे वाले ट्रायंगल में लगाएंगे, तो इसमें देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे 90 के सामने वाला ये आएगा आपके पूरे ट्रायंगल में लगाएंगे, तो इसमें ये एंगल 90 है, 90 के सामने ये आ रहा है पी ओ का स्क्वायर इक्वल टू, और ये आपके पास आ रहा है पी बी का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो पी बी हमारे पास कितना है, हमने वाई लेट किया था पी बी, तो ये आएगा वाई स्क्वायर। पी एल कितना है हमारे पास एक्स का स्क्वायर, बी एल हमारे पास कितना है 8 का स्क्वायर, एंड यहां से देखो पी ओ कितना है हमारे पास, पी ओ ये टोटल आएगा एक्स प्लस 6, तो यहां पे आएगा एक्स प्लस 6 का स्क्वायर, और पी बी कितना है, पी बी हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस बी ओ कितना है हमारे पास 10, तो ये आएगा 10 का स्क्वायर। तो हमने वैल्यू पुट कर दी यहां पर। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो y की वैल्यू है ये हमें यहां पर रखनी पड़ेगी, तो ये पूरी इक्वेशन x में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हमारे पास वहां से x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x की वैल्यू को वापस यहीं पे रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे, तो इसको देखो सॉल्व करेंगे हम, यहां पर आ जाएगा ये x प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर की जगह पे ये पूरी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस
10 स्क्वायर, ये 10 स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा 10 का स्क्वायर। तो ये इसमें देखो आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2ab, तो ये आएगा 2x6, तो 2 इंटू एक्स इंटू 6 इक्वल टू ये आएगा एक्स स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो ये देखो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36, ये आ जाएगा 12x, ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये आएगा 164। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 12x, ये आ जाएगा 12x, 36 को हम उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 164 माइनस 36, ये आ जाएगा। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो 12x 164 में से 36 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपके पास 8, 14 में से 6 जाएगा 8, 5 में से 3 जाएगा 2 और ये आएगा 128। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 128/12। तो इसको कटिंग करेंगे 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 32/3। तो x की वैल्यू आएगी 32/3। तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू, ये हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करनी है y की वैल्यू। x की वैल्यू मीन्स हमारे पास ये PL आ गया। ठीक है, अब हमने PB फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को वापस इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ये जो इक्वेशन हमने निकाली थी पहले, हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे y की वैल्यू। ठीक है, तो देखो ये x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा y की वैल्यू, यहाँ साइड में सॉल्व करते हैं हम इसको, तो ये आएगा y स्क्वायर इक्वल टू x की जगह पे आ जाएगा 32/3 का स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे हो x की जगह पे मैंने ये वैल्यू रखी है, यहाँ पर जो आई थी x की वैल्यू यहाँ पर रखी है, तो प्लस 8 का स्क्वायर है, तो y स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 32 का स्क्वायर, ये आएगा आपके पास 1024 और ये आ जाएगा 9 प्लस 8 का स्क्वायर 64। इसका एलसीएम लेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे और ये इससे, तो y स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो इसको करेंगे तो ये 1024, इसको इससे करेंगे तो 576/9 ये आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर 0016/9, तो 1600/9 ये हमारे पास y स्क्वायर आ रहा है। तो स्क्वायर का इस पे अंडर रूट जाएगा तो ये आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1600/9, तो स्क्वायर का अंडर रूट चला गया तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो y आ जाएगा हमारे पास 40/3। तो ये हमारे पास 40/3 वैल्यू आ जाएगी y की। तो देखो यहां पर हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 32/3 और y की वैल्यू आ रही है हमारे पास 40/3। तो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास PL। ठीक है, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं PL हमारे पास कितना आ रहा है 32/3 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारे पास y कितना है PB, तो PB देखो यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट है PB, तो PB किसके इक्वल होगा, PA के इक्वल होगा। तो यहां पर लिखेंगे PA इक्वल टू PB, ये कितना आ रहा है हमारे पास 40/3 सेंटीमीटर। तो ये 40/3 आंसर आ जाएगा आपका इसका।